हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी। तो जो मुझे नहीं जानते, सबसे पहले तो मेरा नाम है पूजा चौधरी और आज मेरा एसएससी जीडी की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। 2 बार मैंने अटैम्प्ट दिए थे, उसमें मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गई थी। तो ये मेरा तीसरा पेपर था। मेरा टाइम की बात करूँ तो पहले से मैंने बहुत सारे मॉक दे रखी थी, तो मैं पहले से प्रिपेयर थी अपने एग्ज़ाम को लेकर के। और आज क्या क्या चेंजेस हुए, आज मुझे जो है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जो है वो एनालिसिस देख रही हूँ कि मतलब कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे जो है वो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं पेपर में, और मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी जो मेरा जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो सबसे पहले मैंने अटैम्प्ट करी रीजनिंग। रीजनिंग में मुझे सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे अच्छे से बन गए थे। मेरा जो क्वेश्चन है वो 20 में से मुझे लगता है शायद एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जब आप बैठते हो तो आपको थोड़ा सा रहता है कि क्या पता सही होंगे या नहीं होंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है शायद मेरा एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी मेरी 20 में से शायद 19 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, क्योंकि जो आंसर आया था वही मैंने करा था। इसमें कुछ नहीं होता है। आपको 2 क्वेश्चन मेरे सिंप्लीफिकेशन का था, जो कि बहुत ही इजी था। नॉर्मल इतना छोटा क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। 2 क्वेश्चन जो वो सीरीज़ थे जो कि प्लस प्लस हो रहे थे, 45, 47, 49 ऐसे करके प्लस प्लस हो रहे थे। उसके बाद में ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही नॉर्मल था। जैसे कि आपके पिता की कोई बेटी है, उसका भाई है, उसका मतलब बेटी का पुत्र है, तो उसका भाई से ये रलिश जैसे कि मामा हुआ। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये एक। उसके बाद में पासे के 2 क्वेश्चन थे मेरे, और जिसमें से आपको ये बताया गया था कि जैसे कि 1 2 3 ABCDEFGH करके पासे थी, तो एच के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सैम सैम 2 दे रखे थे पासे में, जैसे कि एच, तो जो ऊपर से संख्या नहीं दे रखी थी वो उसके विपरीत हो जाएगी। ये पासे में दे रखा था। उसके बाद में 7 लोग जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था कि 7 लोग वो बैठे थे। वो भी बहुत ईजी था, पहली दफ़ा में मेरा बन गया था। तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं आ रहा है इतना जो हैवी लेवल का। एक वो मतलब आकृति से था कि कौन सी आकृति इसमें, मतलब बिल्कुल अगर आप देखोगे तो RW की जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद में हिंदी की बात करूँ तो हिंदी, पहले मैथ की बात कर लेती हूँ। तो मैथ में मेरा 18 क्वेश्चन तो मुझसे बन गए थे, 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। एक क्वेश्चन हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस का मुझसे नहीं बना, जो कि मैं बहुत प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं बना, क्योंकि शायद वहाँ पे कुछ अलग ही एक क्वेश्चन था कि मतलब प्रति सैकड़ा की दर से कोई वस्तु है वो 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, जैसे कि 800 वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो उसी के हिसाब से उसको अगर 12 दर्जन 840 रुपये लाभ होता है, तो 12 दर्जन में कितना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मैंने काफ़ी किया, लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने करा तो वैसे 80 क्वेश्चन पूरे करे हैं भाई, मैंने सच बता देती हूँ। तो रीजनिंग में मैंने बताया, और मैथ में मैंने उस क्वेश्चन में ऐसे मन से ही थोड़ा करके आई थी, तो हो सकता है सही भी हो जाए या फिर ना भी हो। उसके बाद में मेरा एक क्वेश्चन जो मुझसे छूटा था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन छूटा था, लेकिन 2 क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं थे, मुझे नहीं आ रहे थे मैथ में, तो वो मैंने अपने मन से ही करे। उसके बाद हिंदी की बात करूँ तो हिंदी का आज की जो बाकी शिफ्टें जो मैंने देखी हैं, आज की जो मेरी शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें से मुझे जो है वो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँगी तो मुझे जो हमारा पैसेज होता है लास्ट अंक का, वो डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उसमें जो वर्ड थे ना वो इतने अजीब अजीब थे, जैसे कि व्यवहारिकता, स्थायित्व, सांस्कृतिकता, ऐसा कुछ, मतलब इतने अजीब अजीब वर्ड थे ना कि आप कर भी नहीं पाओगे। तो मुझे बहुत अजीब लगा वो पैसेज। और 10 जो है वो पैसेज 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे। जैसे कि फर्स्ट ब्लैंक है, उसमें 2 ऑप्शन दे रखे थे, एक ही फर्स्ट जो ब्लैंक होता है उसमें ही 2 ब्लैंक्स दे रखी थी। फिर ऐसे करके जो 5 ब्लैंक्स होती है उसमें हर एक ब्लैंक्स में 2 2 करके टोटल 10 ब्लैंक्स जो है वो दे रखी थी। तो ये काफ़ी मतलब न्यू लगा मुझे। उसके बाद में एक ठाकुर करके कुछ था, और ठाकुर का जो है वो हमको सिनोनिम बताना था, यानी प्राइवेसी बताना था, तो वो भी मेरा थोड़ा अलग लगा मुझे। और हिंदी बाकी ऑल ओवर ठीक थी। ये थोड़ा पैसेज मुझे डाउट है कि मेरा शायद कुछ गलत हो जाए पैसेज में, क्योंकि पैसेज अगर आपका एक भी वर्ड गलत हो जाता है तो उसके बाद में सारे उसी आधार पे होते हैं, तो सारा गलत हो जाता है। तो पिछली बार तो मेरे 20 में से 20 थे हिंदी में, अब की बार पता नहीं कितने होंगे, लेकिन करे मैंने पूरे 20 हैं।
जीएस की बात करूँ तो मेरे जीएस बहुत अच्छी रही थी इस बार। जीएस में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे हमारे, जैसे कि केडी जादव का संबंध किससे, तो कुश्ती से है। इसके बाद 41 और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 48A जो है वो है। और उसके बाद में एक था कि कथकली से संबंधित कौन से कलाकार नहीं है, ऐसा करके चार ऑप्शन थे, जिसमें से केलुचरण महापात्र जो कि उड़ीसी से है तो वो नहीं थे, वो भी मैंने कराया। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन एक था कि ईसाई धर्म से संबंधित कौन सा त्यौहार नहीं है, ऐसा करके था। फिर 4 ऑप्शन थे, जैसे कि मिलाद उल नबी, रोज़ा, ऐसा कुछ करके था। तो ईसाई से ऑप्शन बताना था आपको कि कौन सा ऑप्शन है वो ईसाई धर्म से संबंधित है, ऐसा था। मेरा ये भी सही था, मैंने ईसाई धर्म से जो हमारा त्यौहार होता है वही मैंने किया था, मैंने आगे देखा तो वो मेरा सही हुआ था। उसके बाद में अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूँ तो जनसंख्या घनत्व में 2011 की जनसंख्या से कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन ये था कि भारत के पड़ोसी देशों में से इन चारों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उसमें 4 ऑप्शन थे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो मैंने भूटान करा था, क्योंकि मुझे पता है भूटान में जो फैसिलिटी वगैरह बहुत इतनी नहीं है इन तीनों देशों के मुकाबले, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होगा। और मेरा सही भी हुआ था, ये भी मैंने करा के चेक किया तो मेरा सही था। उसके बाद में एक था कि बिंबिसार के बाद में मगध साम्राज्य के जो कौन से शासक है वो उनके बाद में बने थे, तो वो अजातशत्रु हो जाएंगे। उसके बाद में और क्वेश्चन थे जी हाँ, एक क्वेश्चन था कि राशिद खान का संबंध कौन से घराने से है, तो ये मुझे आता था कि रामपुर सहसवान घराने से है, तो ये भी मेरा सही हुआ था। उसके बाद में बांग्लादेश से एक क्वेश्चन ये था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो वो कटहल था, वो भी मैंने सही किया, मेरा आया, मैंने देखा। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये था कि जो राज्यों की विधान परिषद होती है उसमें 1/6 सदस्य चुनने का अधिकार किसको है। ऑप्शन में 4 थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तो वो मैंने राज्यपाल करा था और मेरा सही भी हुआ था वो क्वेश्चन भी। उसके बाद में जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होता है, इनसे 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि पशुपालन संबंधी कार्य कौन से सेवा क्षेत्र से होता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र से होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये था कि कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो कौन से क्षेत्र में आएगी, तो विनिर्माण क्षेत्र में आएगी, ये भी मैंने किया था कि ऐसा क्वेश्चन था कि 2020 में साहित्य भूषण पुरस्कार या साहित्य पुरस्कार इनमें से किसको मिला था, तो 2-2 करके नाम थे। आई थिंक वो युगल में मिला हुआ, तभी 2-2 करके नाम थे, तो मैंने उसमें पता नहीं क्या ऑप्शन लगा, मुझे भी याद नहीं है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था। एक क्वेश्चन था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के अभी हमारे जो है वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये पूछा गया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बेसिकली चुनाव आयोग ऐसा कुछ, फिर और भी दिया गया था न्यायालय समिति, तो वो चुनाव आयोग मैंने उसमें करा था। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये था कि साइंस में एक क्वेश्चन ये था आवर्त सारणी का, वो ये था कि आवर्त सारणी में एक क्वेश्चन ऐसे करके किसी तत्व का नाम दिया गया था और वो आवर्त सारणी के कौन से कॉलम में है, तो ऐसे कुछ ऑप्शन था 5, 7, 8, ऐसा करके एक जो साइंस का क्वेश्चन था वो ये दिया गया था। एक क्वेश्चन ये था कि 2024 में तमिलनाडु के इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसकी 175वीं या फिर 174वीं ऐसा कुछ था, वो जयंती मनाई गई। तो मैंने ऑप्शन में तो मुझे एक EV रामास्वामी जो कि है वो तमिलनाडु के थे जिन्होंने पेरियार आंदोलन वो चलाया था, मुझे याद था, तो मैंने उनको ही टिक करा था। अब पता नहीं वो सही है या नहीं है, मेरे हिसाब से वही होना चाहिए, तो मुझे वो सही लगा था तो मैंने वही करा था। और पंचवर्षीय योजना से हमारा एक क्वेश्चन था, वो ऐसा था कि 1950 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत की अवधि कौन सी थी, समाप्ति की अवधि कौन सी थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि 1985 से लेकर के 1990 तक चली थी, तो 1990 ऑप्शन में था तो वही करा। तो आपको जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कौन सी पंचवर्षीय योजना कब तक चली वो भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कल वहीं से पूछे जाएंगे आपके लिए। और उसके बाद में मुझे इतने क्वेश्चन याद है अभी, तो मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, और जो मुझे क्वेश्चन याद थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जीके का एक जीके का ये था कि जो FIH यानी हॉकी वाला जो है उसमें 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, आई थिंक उसका शुभंकर क्या था, तो वो बड़े अजीब अजीब नाम थे, तो उसमें मैंने ओली करके ऐसा कुछ नाम था तो मैंने वही टिक कराए।
और बाकी यही क्वेश्चन थे ऑल ओवर पेपर का। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो जीके का अच्छा गया मेरा, शायद जीके में 4-5 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाएंगे, बाकी 15-16 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। रीजनिंग का मेरा पेपर अच्छा था, रीजनिंग में शायद एक क्वेश्चन गलत हो जाए, मैथ में अगर शायद 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, या फिर हो सकता है दोनों में से एक सही हो जाए, एक गलत हो जाए। उसके बाद हिंदी का मैं कुछ नहीं कह सकती, हिंदी में मेरे बाकी सही हो सकते हैं, मुझे पैसेज में थोड़ा डर जाए तो शायद हो सकता है पैसेज गलत हो जाए, हो सकता है पैसेज भी सही हो जाए, तो वो आंसर के आने के बाद में पता चलेगा। बाकी किस किस का एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट जो आने वाला है वो इस पेपर से पता लगा रखे हैं, मतलब पता कर सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे आ सकता है। तो बस यही इसी पेपर के पैटर्न पे चल रहा है, और यही पैटर्न जो है वो फॉलो भी हो रहा है, आगे भी होगा। बाकी सब ठीक था, थोड़ा हिंदी का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच।